So, my dear friends, how are you? Today, I am going to discuss about vitamins and minerals in chronic kidney disease, या diabetes patient. देखिए, what are the vitamins and minerals? देखिए, vitamins and minerals are the important substance that are necessary for normal metabolic functions and for tissue growth and healing. विटामिन्स या मिनरल्स ये सबस्टेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में टिश्यू ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. लेकिन डायलिसिस पेशेंट में बी एट रिस्क ऑफ डिफिशियंसीज ऑफ सर्टेन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन इंटेक एंड लॉस थ्रू द डायलिसिस. जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है क्योंकि डायलिसिस के दौरान ये फिल्टर आउट हो जाते हैं. अब देखिए, हाउ डू एन डायलिसिस पेशेंट नो इफ ही और शी इज नॉट गेटिंग एनफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. एक डायलिसिस के पेशेंट कैसे जानेगा कि उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मिल रही है या नहीं मिल रहा है. तो देखिए, ऑलमोस्ट ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कम फ्रॉम द फूड एंड बॉडी कैन नॉट मेक दिस सब्सटेंस. तो जितने भी विटामिन्स या मिनरल्स है वो आमतौर से आपको फूड से मिलते हैं. तो पीपल विथ हेल्दी किडनी who eat a variety of foods from all the food groups like meat, grains, fruit, vegetables and dairy products can get enough vitamins and minerals. तो जिन लोग किडनी सही होती है वो तमाम तरह के खाने खाते हैं जिसमें उनको विटामिन और मिनरल्स मिल जाता है. बट पीपल ऑन डायलिसिस और वो हैव क्रॉनिक किडनी डिसीज हैव डाइट रिस्ट्रिक्शन. तो जिन लोग किडनी डैमेज है या डायलिसिस पर हैं उनमें बहुत हर तरह खाने वो नहीं खा सकते. उनके डाइट पर, उनके खाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग डायलिसिस पर हैं या किडनी डिसीज़ है जिनको वो उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो अच्छा नहीं होता और उनके खाने में तमाम तरह की पाबंदियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स या मिनरल्स नहीं मिल पाते. इसलिए उनको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है. अब देखिए, विटामिन्स कितने तरीके के होते हैं. विटामिन्स दो तरीके के होते हैं. पहला वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन सी आता है. आपका फैट सॉल्युबल में विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन ई है. देखिए, विच सप्लीमेंट विल नीड टू टेक. अब बात यह है कि हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना है. तो एक जनरली हम आपको बात बताते हैं कि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन बी वन आता है, विटामिन बी टू आता है, विटामिन बी सिक्स है, बी 12 है, फोलिक एसिड है. तो ये सारे विटामिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, टिश्यू रिपेयर में एंड एनीमिया के प्रिवेंशन में. उसके अलावा जो विटामिन सी है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में आपको ये हेल्प करता है. विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, बोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है. और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो विटामिन डी के साथ मिलकर आपकी बोन को वो हेल्दी बनाता है. लेकिन कैल्शियम का सप्लीमेंट वो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में लेना है क्योंकि ये कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो ये फास्फोरस के साथ मिलकर क्लैम्प बना देता है और फिर ये जाके आपके ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, बॉडी टिश्यूज़ में जाके ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पे घाव करता है. अब रहा सवाल आयरन का, तो ये आयरन हम इसलिए देते हैं ताकि एनीमिया को हम ट्रीट कर सकें. उसके अलावा अगर मैं एक जनरल में बात करूँ तो देखिए, मल्टी विटामिन्स हम इसलिए लेते हैं ताकि जो विटामिन से डाइजेस्ट के दौरान लॉस हो गए हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें. तो इसमें मल्टीविटामिन में जनरली हमारा होता है फोलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है. विटामिन जो लिए जाते हैं वो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं. ऑन डायलिसिस दे आर टेकन आफ्टर डायलिसिस. जिस दिन आप डायलिसिस करा रहे हो तो उसके डायलिसिस के बाद विटामिन लिया जाता है. क्यों? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के जरिए से या वाटर के जरिए से वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. जो सप्लीमेंट ए का है उसको हम जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज का नॉर्मल प्रोडक्शन हो सके इसके लिए फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है. और विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन के फॉर्मेशन के लिए. और विटामिन लेने के तरीके आपके पास दो हैं, या तो आप ओरल फॉर्म में ले सकते हैं या तो आप आइन फॉर्म में ले सकते हैं.